ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो कि महिलाओं के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती हैं तो आखिर इसका समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है या नहीं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो अंग, आइए जानते हैं। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपना सभी काम करती है। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार करना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने पीने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहता है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी बेकार नहीं होता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वे बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो इसे दुगना करने का हर संभव कार्य करती हैं। इनका परिवार और पति हमेशा इनसे खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या एक प्रेमी या प्रेमिका अपने पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वे हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ,
जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती हैं। ये किसी भी कार्य को सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है तो वे महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाले महिलाएं ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसी महिलाओं की आँखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आँखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आँखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आँखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होती है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं तो वो महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर या फिर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों पर या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं, इनके पास पैसा आएगा या नहीं, तो चलिए इस बात के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं तो वे स्त्री गर्म स्वभाव की यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी तो इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है और कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। अपने गुस्से के कारण वे पूरे परिवार में कलह की स्थिति पैदा करती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही बातों के बारे में। अगर स्त्री का पेट घड़े के समान हो तो वो महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हों और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हों तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख भरा होता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियाँ काफ़ी गंदी रहती हैं तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती हैं।
ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों की चेहरों को देखकर उनके भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच जिस गैप को खूबसूरती में दाग मानते हैं, समुद्र शास्त्र में उसको लेकर काफ़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है, वे लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है, वे लोग काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी हल नहीं कर सकते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपने ज़िंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियानुसी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, वे जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी उदय हो जाता है। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है। इसलिए इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इनका सोशल सर्कल ज़बरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग, ये सभी को अपने साथ जोड़कर रखना हुनर बखूबी जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।